नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। फर्जी डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरी लगाने का मामला। फर्जी डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरी लगाने के मामले का खुलासा करने और फर्जी डिग्री बांटने वाली ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संचालक जोगेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने के बाद अब एसओजी के रडार पर कई अन्य यूनिवर्सिटी भी है। एसओजी द्वारा की जा रही जांच में कई अन्य तथ्य सामने आए हैं जिसको वेरीफाई कर डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ ही गिरफ्त में आए आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है और पूछताछ के दौरान कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका को लेकर जांच की जा रही है। फर्जी डिग्री और खेल प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्थान सहित कई राज्यों में बड़ी तादाद में लोगों ने सरकारी नौकरियां प्राप्त की है। जब एसओजी ने इसकी जांच की तब चुरू जिले में स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के नाम सामने आए हैं। उसके बाद एसओजी की ओर से अप्रैल माह में एक डिकॉय ऑपरेशन करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया गया। इस कंपनी ने की ग्राहकों की मौज, बस ये काम करते ही मिलेगा 130 जीबी का फ्री डाटा। वोडाफोन आइडिया ने प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए वीआई गारंटी ऑफर की शुरुआत की है। इस ऑफर के तहत मौजूदा प्लान का डाटा समाप्त होने के बाद भी आप अपना पसंदीदा कंटेंट को बिना अतिरिक्त खर्च के देख सकेंगे। यदि आपके पास भी वोडाफोन आइडिया, जिसे वीआईबी कहा जाता है, कि प्रीपेड सिम है तो कंपनी आपके लिए एक विशेष ऑफर लेकर आई है। वीआई गारंटी प्रोग्राम के तहत कंपनी यूजर्स को मुफ्त में 130 जीबी हाई स्पीड डाटा प्रदान कर रही है। आलू, टमाटर और लहसुन के भाव छू रहे आसमान। राजस्थान में आलू, प्याज, टमाटर और लहसुन के खुदरा भाव आसमान छू रहे हैं। बढ़ती महंगाई के हालातों से लग रहा है कि महंगाई सरकार से बेकाबू होती नजर आ रही है। आम से लेकर खास सरकार से यही मांग कर रहा है कि सरकार महंगाई से राहत दे ताकि लोग सब्जी का स्वाद ले सके। सब्जी मंडी में खुदरा भाव में पहली बार आलू 40 रुपए किलो के पार ने गरीब की कमर तोड़कर रख दी है। वहीं प्याज की बात कही तो सफेद प्याज 40 रुपए, लाल प्याज 50 रुपए किलोग्राम भाव से बिक रहा है। टमाटर अलग अलग वैरायटी में 50 रुपए से लेकर 80 रुपए किलोग्राम में बिक रहा है। एनआईटी में नौकरी पाने का शानदार अवसर, नहीं देनी होगी कोई लिखित परीक्षा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से अगर पढ़ाई करने का सपना पूरा नहीं हो सका है तो अब यहां नौकरी करने के लिए आपके सपने को पूरा किया जा रहा है। एनआईटी पुडुचेरी ने एकीकृत बीएससी बीएड प्रोग्राम के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, तमिल, हिंदी और आर्ट एजुकेशन में फैकल्टी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनआईटी के इन पदों के लिए भी जो भी उम्मीदवार आवेदन करेंगे वे 16 जुलाई को आयोजन किए जाने वाले इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से फैकल्टी के पदों पर बहाली की जाएगी। पंजाब बैंक में नौकरी की भरमार, ग्रेजुएट करे आवेदन। पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है। अगर आप ग्रेजुएट और नौकरी सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जयपुर में 3 स्टूडेंट्स का अपहरण, 5-5 लाख रुपए की मांगी फिरौती। राजधानी जयपुर के जगतपुरा में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने 3 स्टूडेंट्स का अपहरण कर लिया। वारदात शनिवार रात करीब 11 बजे रामनगरिया थाना इलाके में लोटस विला के सामने हुई। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी करवाई। पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा है। अन्य किडनैपर फरार हो गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा वसुंधरा राजे से मुलाकात करने उनके आवास 13 सिविल लाइन पर पहुंचे हैं। इसके बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सियासी जानकार इस मुलाकात के अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। 10 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में भजन लाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे से मुलाकात कर बजट को लेकर भजन लाल शर्मा चर्चा किए हुए हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। इस वजह से भजन लाल शर्मा खुद उनसे शायद बजट पर सलाह लेने पहुंचे हैं। उदयपुर में धूमधाम से निकली जगन्नाथ रथ यात्रा। राजस्थान के उदयपुर में पुरी की तर्ज पर रविवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई।
शाही ठाट बाट से उदयपुर के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के साथ अलग अलग शोभा यात्राएं भी नजर आई, जबकि भजनों पर भक्त झूमते गाते हुए भगवान के जयकारों के साथ आगे बढ़ते दिखे। जगदीश मंदिर में रथ यात्रा शुरू होने से पहले 21 बंदूकों की सलामी दी गई। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ा। रास्ते में जगह जगह भगवान जगदीश का स्वागत किया गया। भगवान जगन्नाथ स्वामी, माता महालक्ष्मी, दानी राय जी की श्रृंगारित मनमोहन प्रतिमाएं राजस्वी वस्त्र धारण किए हुए भक्तों को दर्शन देने के लिए चांदी के रथ में सवार होकर यात्रा पर निकले। इस दौरान पूरा शहर भगवामय हो गया। विदेशी महिला से जन्मा राहुल गांधी पर मदन दिलावर की विवादास्पद टिप्पणी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की है। कहा कि राहुल गांधी ने देश के नागरिकों को हिंसक और झूठा कहा। देश का सबसे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विदेशी महिला से जन्मा का पुत्र कभी देश का भला नहीं कर सकता, बल्कि देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आज चाणक्य की बात सच हो रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी महिला के बेटे और वो लगातार देश के खिलाफ बोलते रहते हैं। दिलावर ने बताया कि एक बार राहुल ने बोला था कि हिंदू मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। ऐसा बोलकर उन्होंने हमारे भाई बहनों का अपमान किया। अब तो राहुल ने हिंदुओं को हिंसक बताकर देश के साधु संतों और हिंदू समाज का घोर अपमान किया है। चर्च फाउंडेशन के बैनर तले धर्म परिवर्तन का खेल। राजस्थान के भरतपुर में चर्च फाउंडेशन के बैनर तले चल रहे धर्म परिवर्तन के खेल का विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भांडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 28 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राजस्थान के भरतपुर में चर्च फाउंडेशन के बैनर तले एक घर में धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है। परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए लालच दिया जा रहा था। राजस्थान में अब मिलेगी सस्ती बजरी। राजस्थान में लोगों को अब सस्ती दरों पर बजरी मिलेगी। चर्चा है कि राजस्थान में लोगों को वर्तमान बजरी की दर से 400 रुपए कम में बजरी मिलेगी। इसको लेकर अब राज्य सरकार बजरी खनन के लिए 48 नए पट्टे नीलाम करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार बजरी की नई दरें भी लागू करेगी। आम जन को सुलभ और सस्ती बजरी मिले, इसके लिए भजनलाल सरकार कवायद करने जा रही है। इसके चलते बजरी खनन के लिए 48 नए पट्टों को नीलाम किया जाएगा। इसके बाद आम जन को सस्ती दर पर बजरी मिल सकेगी। वर्तमान में बजरी 450 से 750 रुपए प्रति टन के हिसाब से मिल रही है। वहीं जयपुर की बात करें तो खुली बजरी 1200 से 1500 रुपए तक प्रति टन के हिसाब से मिलती है। इस स्थिति में नए पट्टों को नीलामी होने के बाद बजरी की दरों में काफी कमी आएगी। भारत ने जिम्बाब्वे को 100 रन से हराया। अभिषेक ऋतुराज का शानदार पारी। 5 T20 मैचों के सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 100 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने पहली बैटिंग करते हुए 235 रन का टारगेट दिया था। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 134 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से गेंदबाजी में आवेश खान और मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट झटके। रिचार्ज के दाम बढ़ने के बाद जियो, एयरटेल और वीआई को बीएसएनएल ने दी चुनौती। बीएसएनएल ने टेलीकॉम की निजी कंपनियों को चुनौती देने के लिए मॉनसून ऑफर पेश किया है। इससे लैंडलाइन व ब्रॉडबैंड के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। छोटे प्लान में दिए गए ऑफर के तहत 1 माह तक निःशुल्क सुविधा मिलेगी। साथ ही बुकिंग कराने पर 100 से 50 रुपए की छूट भी दी जाएगी। हैकर्स का बड़ा अटैक, 995 करोड़ पासवर्ड लीक। साइबर हमले का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें हैकर्स ने 995 करोड़ पासवर्ड चुरा लिए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा डाटा लीक माना जा रहा है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओबामा के नाम की हैकर टीम ने 995 करोड़ पासवर्ड लीक कर दिए हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि जो पासवर्ड लीक हुए हैं उनमें से कई अभिनेताओं की डिटेल भी शामिल है। सरकारी नौकरी पर सीएम भज्जूलाल का बड़ा बयान। सरकारी नौकरी पर बड़ा बयान देते हुए सीएम भज्जूलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए इस वर्ष लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां की जा रही है। युवाओं को निजी क्षेत्र में करियर निर्माण में मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। सीएम भज्जूलाल ने आगे कहा कि पिछली सरकार ने हमारी युवा शक्ति को निराशा की गर्त में धकेल दिया था। पेपरलीक की घटनाओं से कड़ी मेहनत करने वाली
ईमानदार विद्यार्थियों का मनोबल टूट गया था। हमारी सरकार बनते ही पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक व अन्य अनियमितताओं के संबंध में एसआईटी ने ठोस कार्रवाई करते हुए 108 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि युवाओं के सपनों को तोड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं।